गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जीएस के टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ते हैं एंड ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो ओशियंस की बातें होंगी, पानी की बातें होंगी, समुद्र की बातें होंगी। समुद्र से भी बड़ा आपका ओशियन होता है। समुद्र का जो कॉमन एक नेम है वो सी कहते हैं आप। ओशियन को आप हिंदी में महासागर कहते हैं। तो कई सारे सीज का आप उनसे भी बड़ा आप मान सकते हो। तो ओशियन आपके जो दुनिया की यदि हम बात की जाए तो ओशियन दुनिया में आपके मोटा मोटा यदि मानते हैं तो आपका 5 आपके मानते हैं। कुछ बुक्स में आपको 4 भी दिखाई दे सकते हैं। जो साउदर्न ओशियन है शायद उसको कुछ बुक्स में वहां पे नहीं दिखाया जाता है। तो अंटार्कटिका या साउदर्न ओशियन को आपका जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसका पार्ट मान देते हैं। बट काफी सारी बुक्स में उसको दिखाया गया है। तो 5 ओशियंस आपके पास है। कौन सा है? पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक है एंड अंटार्कटिक या साउदर्न ओशियन आप कह सकते हो। तो थोड़ा सा आते हैं इन सभी को समझते हैं, थोड़ा सा इनमें क्या बातें हैं। तो कहा कि जो पैसिफिक ओशियन है उसके यहाँ पे कुछ बातें आपको दी हुई हैं। तो पैसिफिक ओशियन अपने आप में पता है कि आपको सबसे बड़ा जो ओशियन है वो आपका पैसिफिक ओशियन है। जैसे यहाँ पे दिया है लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन जो है वो कौन सा है? पैसिफिक। पैसिफिक का मीन्स प्रशांत आप हिंदी में कह सकते हो। बट जैसा नाम है प्रशांत मीन्स वो शांत नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हो। नाम के अपोजिट है कि भैया प्रशांत महासागर क्या जो आपका सबसे ज्यादा अशांत है। बहुत ज्यादा उसमें क्या होती है? अप्स एंड डाउन्स होते हैं और बहुत सारी चीजें अप डाउन होती हैं उसमें। तो समझते हैं क्या है उसके बाद आगे। तो कहा कि इट इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। इसको आप रिंग ऑफ फायर भी कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि आसपास काफी सारे यहाँ पे वॉल्केनोज मौजूद हैं, काफी सारे यहाँ पे ज्वालामुखी मौजूद हैं। इसके आसपास जो इसकी बाउंड्री है उसके आसपास की बात की जाए तो काफी सारे यहाँ पे वॉल्केनोज मौजूद पाए जाते हैं। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है रिंग ऑफ फायर। मीन्स ऐसा आपका एक रिंग है जिसमें कि आसपास में क्या है? फायर मौजूद है। मीन्स वॉल्केनो मौजूद है, ज्वालामुखी मौजूद है, आप हिंदी भाषा में कह सकते हैं। आते हैं सी पॉइंट पे। इट्स डीपेस्ट पॉइंट इज मरियाना ट्रायंज। कहा सबसे जो गहरा बिंदु है पैसिफिक ओशन का, सबसे जो गहरा पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट है, उसको कहते हैं आप मरियाना ट्रायंज। याद कैसे होगा? तो मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, छोटी सी ट्रिक आपको मैं यदि आपको दे दूं। तो कहा मरियाना में आप जाएंगे तो मर ही जाएंगे, क्योंकि भैया सबसे गहरा बिंदु है आपकी दुनिया का। तो आप ऐसे थोड़ा सा आप याद कर सकते हो कि मरियाना में क्या होगा? आप जाएंगे तो क्या इतना गहरा है कि वहां पे आप जाओगे तो मर ही जाओगे। ऐसा आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कहा मरियाना ट्रायंज कितनी गहरी है? यदि मैं आपको डेप्थ में थोड़ा सा बताऊं तो 11,033 मीटर या 11.033 किलोमीटर। तो या तो आप मीटर में कहेंगे तो 11,033 मीटर है, एंड किलोमीटर में जाएंगे तो 11.033 किलोमीटर आपकी जो गहराई है वो आपकी हो जाती है। आप सोचिए कि आपकी जो एवरेस्ट है वो है 8,850 मीटर के आसपास। मीन्स 8.8 किलोमीटर के आसपास। तो एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 8.8 किलोमीटर है। मींस उससे भी आपका 2-2.5 किलोमीटर और भी ज्यादा गहरा आपका मरियाना ट्रायंच मौजूद है। मींस जितना ऊंचाई पे आपका पहाड़ है और यदि उसको डुबा दें हम एवरेस्ट को तब भी 2-3 किलोमीटर ऊपर तक पानी मौजूद रहेगा। तो आपकी एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8.8 किलोमीटर। लेकिन जो मरियाना ट्रायंच है वो कितना है? 11 किलोमीटर के आसपास। आप सोचिए तो अपने आप में बहुत गहरी है। एवरेस्ट भी डूब जाएगी और पता नहीं पड़ेगा कहाँ गई एवरेस्ट आपकी। तो ये आप इतना गहरा आपका जो बिंदु है वो है मरियाना ट्रायंच, जहां पे 2 बार इंसान ने जाने की कोशिश की है। 2 टाइम्स ह्यूमन ने, जो आपके साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स, उन्होंने जाने की कोशिश की है। बट आप कह सकते हैं कि लास्ट का जो बिंदु है उसको नहीं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके आसपास तक वो पहुंचे। और उस पर जब वहां पे पहुंचे तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। उनका जो उनका जो सिस्टम था, जो आपका जो मशीन था, वो आपका श्रिंक होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा पिचकना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा वो उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ा। तो इस वजह से उन्होंने वापस आने का निश्चय किया। तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उनको और भी ऐसी जो नॉर्मल नहीं पाई जाती हैं वो भी उनको वहाँ पे महसूस हुई। तो मरियाना ट्रायंच क्या है? थोड़ा सा अपने आप में ही एक कह सकते हैं कि दुनिया से परे की बात आप थोड़ा सा मान सकते हो कि किसी हद तक, जो कि वहाँ पे कॉमन जगह पे जो आपके फिश हैं या चीज़ें हैं वो नहीं पाई जाती है, वो वहाँ पे पाई जाती हैं। तो ऐसा थोड़ा सा मरियाना ट्रायंच की खास बात थोड़ा सा हमने समझी है।
तो कहा कि थोड़ा सा यदि हम पेन को चेंज कर दें आपके लिए यहाँ पे, तो पेन आपका चेंज हो गया और बढ़िया सा पेन कौन सा, रेड पे थोड़ा सा आ जाते हैं। तो कहा कि यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा दें हम, तो कहा कि मरियाना ट्रायंगल का सबसे गहरा बिंदु है, सबसे गहरा डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन का। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाता है। आते हैं थोड़ा सा आगे, विच इज द डीपेस्ट पॉइंट। तो ये मैंने आपको दिया है, देखो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ 11,033 मीटर आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा कुछ बातें बता दूं। तो कहा इट इज द शेप, इट्स शेप इज इन ट्रायंगल फॉर्म। कहा कि जो पैसिफिक ओशन है उसकी जो शेप है वो कैसी है, ट्रायंगल फॉर्म में है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा ऐसा कुछ कुछ आपको दिखाई देता है, मोटा मोटा ऐसे ऐसे आपको थोड़ा सा जो पैसिफिक ओशन है वैसा कुछ आपको दिखाई देगा। तो शेप आपको ध्यान रखनी है कि शेप जो पैसिफिक ओशन की शेप है वो ऐसी ट्रायंगल फॉर्म में है। थोड़ा सा ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन के रूप में आपको दिखाई दे जाता है। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं उसके बाद आपके सामने क्या दिया है। तो कहा अटलांटिक ओशन की बात की है। अटलांटिक ओशन में समझते हैं आपको पॉइंट क्या दिए हुए हैं। तो कहा कि जो शेप है वो कैसी है। सबसे पहले तो शेप भी आपको ध्यान रखनी है, वहां पे जो शेप थी वो कैसी थी, ट्रायंगल की फॉर्म में थी, पैसिफिक ओशन की शेप। यहाँ पे जो शेप है वो एस अल्फाबेट लेटर जैसा होता है, वैसी शेप आपकी यहाँ पे मौजूद है। किसकी, आपकी जो अटलांटिक ओशन है तो एस के शेप में है। थोड़ा सा आपको शेप सारे ओशन की थोड़ा सा मोटा मोटा आपको ध्यान रखनी है। और जो इंपोर्टेंट है पैसिफिक की, अटलांटिक की और इंडियन ओशन की ज्यादा इंपोर्टेंट है आपको। थोड़ा सा आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो कहा कि इट इज वेरी बिजी ओशन, सो इट इज कॉल्ड द कमर्शियल हाईवे ऑफ द वर्ल्ड। कहा कि बहुत बिजी ओशन है, क्यों भाई, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया, अफ्रीका है। तो इन सब के बीच में आपका जो कौन है, अटलांटिक ओशन मौजूद है। तो काफी ज्यादा वहां से पानी के जो शिप्स हैं वो आते हैं जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, व्यापार बिजनेस होता है। तो उससे क्या है, बहुत ज्यादा बिजी ओशन है, तो इस वजह से इसको कहते हैं कमर्शियल हाईवे भी कहा जाता है दुनिया का। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा पॉइंट आपको दिया है। साथ में डॉल्फिन रिज इसके अंदर मौजूद है। डॉल्फिन रिज क्या है, एक पहाड़ है, माउंटेन रेंज है, माउंटेन नहीं है, माउंटेन रेंज है। माउंटेन क्या होता है, एक पहाड़ होता है। माउंटेन रेंज क्या होती है, काफी सारे पहाड़ों का आपका जो एक एक कॉमन एक कह सकते हैं कि उस पे जैसे हिमालय है आपकी माउंटेन रेंज, उस पे क्या एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, मंसालू है, ऐसी बहुत सारी चोटियां हैं, नंगा पर्वत है, नामचा पर्वत है ना। तो ये आपका जो माउंटेन रेंज कौन सी होगी, हिमालय होगी। 2400 किलोमीटर के आसपास लंबाई में आपकी हिमालय मौजूद है, जिसपे एवरेस्ट एक चोटी है, एक पीक है। तो कहा कि आपका वो क्या है, एक चोटी आपकी माउंटेन आप कह सकते हो। लेकिन माउंटेन रेंज क्या है, उसमें बहुत सारी चोटियां, बहुत सारे पहाड़ माउंटेन रेंज पे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये माउंटेन रेंज है, माउंटेन नहीं है। काफी सारे पहाड़ यहाँ पे ओशियन के अंदर मौजूद हैं। तो कहाँ पे है ये, अटलांटिक ओशन में। क्या है, डॉल्फिन रेंज, क्या है ये, माउंटेन रेंज है। तो ध्यान रखना है आपको, अच्छा पॉइंट ये भी आपके लिए एग्जाम में दिखाई दे सकता है आपको। थोड़ा सा आते हैं आगे। तो कहा कि जो नाम दिया गया है, इसको नाम कैसे दिया गया। तो कहा जो एटलस माउंटेन्स हैं अफ्रीका महाद्वीप में, तो वहां से इसके पास नाम आया। देखो एटलस से अटलांटिक है ना, तो आगे का जो नाम है कुछ आपको सेम सेम दिखाई दे रहा है। तो एटलस जो माउंटेन्स हैं उनसे इसको नाम प्राप्त हुआ है, किसको, अटलांटिक ओशन को। तो वहां से नाम इसके पास आता है। आते हैं थोड़ा सा नीचे, कहा डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो आपकी खाई है, ट्रांच को हिंदी में आप कहते हो खाई कहते हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ट्रांच का मीन्स क्या है, हिंदी में खाई आपका होता है। तो या गहरा बिंदु भी आप कह सकते हो ना, जैसे पीछे का मरियाना ट्रांच की हमने बात की। तो यहाँ पे आपको जो ट्रांच दी है वो कौन सी ट्रांच दी है, प्लेटो ट्रांच आपको यहाँ पे दी हुई है। देखो कैसे याद करोगे आप, ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आपको। तो जो अटलांटिक ओशियन है उसका जो पानी है वो क्या है, बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत ज्यादा शुद्ध है। प्योर क्या है, पानी है, प्योर वाटर है उसके पास। तो कहा अटलांटिक ओशन का जो पानी है क्या है, प्योर है, बहुत ज्यादा शुद्ध है। तो प्योर से बन गया क्या, प्योरो ट्रांच बन गया आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अटलांटिक ओशन है उसका जो पानी है कैसा है, प्योर है, शुद्ध है, बहुत ज्यादा। आप उसको बड़े आसानी से पी सकते हो, वैसे तो पी नहीं सकते हो ना, ओशन का पानी क्या होता है, सॉल्टी होता है, आप उसको पी नहीं पाओगे। तो कहा बट याद करने के लिए हम छोटा छोटा ऐसे कुछ पॉइंट को जोड़ देंगे ताकि हमें याद रहे आगे तक। आते हैं आगे थोड़ा सा। तो कहा कितनी गहरी है, तो कहा 8.65 किलोमीटर के आसपास गहरी। वो कितनी गहरी थी, 11.033 किलोमीटर के आसपास। ये कितनी है, 8.6 किलोमीटर के आसपास है। तो थोड़ा सा आपको डेप्थ भी थोड़ा सा आइडिया रखना है, एग्जैक्ट याद नहीं, नाम याद रखना है एग्जैक्ट, बट गहराई आइडिया मोटा मोटा आपको रखना है। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं आगे।
समझते हैं इंडियन ओशन में कौन सी बात नहीं। तो कहा कि इंडियन ओशन में क्या है, तो कहा जो आपका ये शेप की बात की जाए तो इंडियन ओशन की जो शेप है वो आपका जैसा आपका एम अल्फाबेट लेटर होता है वैसी आपकी शेप इंडियन ओशन की आती है। देखो कैसे, आप थोड़ा सा ऐसे आप यहाँ पे ऐसे कहोगे तो एम ऐसे ऐसे, ये इंडिया है, साउथ इंडिया है, और नीचे पानी क्या है, इंडियन ओशन है। और ये कैसे क्या बन गया आपका एम बन गया, एम है ना, एम ऐसे आप एम आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि साउथ इंडिया क्या है, ऐसे आपका साउथ इंडिया है, ये आपका है ना, ये साउथ इंडिया है। तो यहाँ पे जो अभी यदि हम एम बनाएंगे तो एम ऐसे बन जाएगा। तो आपको दिखाई भी देता कुछ कुछ आपको जो है ऐसा एम आपको दिखाई देता कि ये शेप आपकी इंडियन ओशन की, ये सारा आपका इंडियन ओशन का पानी है। तो कहा कि और भी आपको थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, देखो कि कहा कि देखो एम मीन्स क्या है कि इंडिया में क्या होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, और हनुमान जी क्या थे, मंकी थे, है ना। तो इंडिया में किसकी पूजा होती है, मंकीज की पूजा होती है, बंदरों की। और एम मंकी में क्या आता है, एम आता है, और इंडियन ओशन का जो शेप है वो क्या है, एम से होता है, एम जैसा दिखता है। ऐसे भी आप थोड़ा सा जोड़ सकते हो, क्योंकि जीके में क्या है आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और याद करने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप कैसे कैसे कितना याद करेंगे, तो जहाँ पे जो चीजें जुड़ पाए उसको हम याद कर देंगे। तो इंडिया में पूजा किसकी होती है, हनुमान जी की बहुत पूजा होती है। हनुमान जी क्या थे, मंकी थे, मंकी में क्या आता है, एम आता है। एम क्या है, जो इंडियन ओशन है उसका आपका शेप ऐसा है, मंकी के एम के जैसा है। वैसे मैंने आपको थोड़ा यहाँ भी दिखाया। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, आते हैं कहा कि इट इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर एन कंट्री। कहा कि ये अकेला ऐसा आपका ओशन है जिसका नाम देश के नाम पे दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, ऐसा आपका पैसिफिक की बात की हमने, अटलांटिक की बात की, इंडियन ओशन है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है ना। तो इंडिया से क्या हो गया, इंडियन ओशन होगा, बाकी तो कोई ऐसा देश है नहीं। जो पैसिफिक नाम का कोई देश नहीं है, अटलांटिक नाम का कोई देश नहीं है, आर्कटिक अंटार्कटिक नाम का कोई देश नहीं है, बट इंडिया के नाम से इंडियन ओशन आपका होता है। तो अकेला ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम पे दिया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम, यदि हम कहें डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो जावा ट्रेंच के आपकी जो है वो हो जाती है लगभग 7.7 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। कैसे याद करेंगे इसको भी थोड़ा सा हम जोड़ते, तो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा है। और आईटी सेक्टर में क्या, कंप्यूटर में एक लैंग्वेज होती है, कौन सी, जावा। जैसे पता है इंडिया में इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल, विप्रो है, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा इंडिया का होता है। और दुनिया में अच्छे अच्छे जो आईटी पर्सन है वो इंडिया के ही मौजूद हैं। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, चाहे गूगल की बात करें, चाहे आप जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, तो सभी के जो सीईओ हो वो कौन है, आपके इंडियन पर्सन हैं। तो आईटी सेक्टर बहुत जबरदस्त है इंडिया का। तो आईटी में क्या होती है, जावा एक लैंग्वेज होती है। तो इंडियन ओशन की जो सबसे गहरा बिंदु हो गया, क्या हो गया, जावा ट्रेंच हो गया। तो इंडिया में क्या है, आईटी सेक्टर अच्छा है। आईटी में क्या होती है, जावा लैंग्वेज होती है, और जावा क्या है, जावा ट्रेंच इंडियन ओशन का सबसे गहरा बिंदु है। ऐसे याद कर लेना है, याद नहीं होगा, याद कैसे होगा, कुछ चीजों को हम जोड़ देंगे तो याद हो जाएगा। आते हैं वापस, कहा एवरेज डीप, एवरेज डेप्थ की बात करें कि एवरेज जो गहराई है ओशन की वो कितनी है, तो कहा कि लगभग 4000 मीटर के आसपास, 4 किलोमीटर के आसपास गहराई आपकी ओशन की है। आप सोचिए 4 किलोमीटर गहराई है, आप जाओगे यदि आप क्या शिप में से, भैया आपका शिप जो है वो भी क्या पता नहीं पड़ेगा कहाँ पहुंच गया, इतना गहराई ओशंस की होती है। तो कहा कि जाना खतरनाक होता है, लेकिन आज के टाइम पे तो हमारे पास अच्छे अच्छे शिप्स पानी के मौजूद हैं। आते हैं फटाफट से आगे, आर्कटिक ओशन की बात की जाए तो कहा कि दिस इज द स्मॉलेस्ट ओशन, सबसे छोटा ओशन है जो आर्कटिक ओशन है। इट्स एवरेज डेप्थ इज 1500 मीटर। तो गहराई आपकी ज़्यादा नहीं है, 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो आप चाहे तो थोड़ा सा आप आसानी से यहाँ पे नहीं डूबेंगे, लेकिन तब भी काफ़ी पानी है। 1.5 किलोमीटर छोटा मोटा नहीं होता है, काफ़ी गहरा होता है। तो कहा कि उसके बाद क्या, डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो यूरेशियन बेसिन आपका यहाँ पे आती है। साथ में आपका यदि हम कहें थोड़ा सा और नीचे डीप पॉइंट आपको दिया, इट्स सलाइनिटी इज रीच्ड इन ओशियंस। कहा नमक की मात्रा इसके पानी में सबसे कम है। सलाइनिटी का मीन्स होता है नमक की मात्रा, नमक की अमाउंट जो है। ये नीचे वाला जो पॉइंट है वो अच्छा पॉइंट है कि सबसे कम जो सलाइन वाटर है वो कौन से ओशन का है, तो आर्कटिक ओशन का है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस बात को। थोड़ा सा आते हैं लास्ट पॉइंट पे, एंड लास्ट आपका है अंटार्कटिक ओशन या साउदर्न ओशन पे आते हैं। तो कहा कि ये सबसे नया ओशन है। क्यों भाई, क्योंकि 2002 के आसपास सबसे लास्ट में इसको नाम दिया गया है, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि सबसे नया ओशन कौन सा है, साउदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन। ऑप्शन में आपको दिया हुआ वाटर बिलो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड, आपका कहा कि 60 डिग्री जो अक्षांश है आपका, 60 डिग्री का जो लैटिट्यूड है नीचे आपका साउथ में, उससे नीचे का जो पानी है उसको आप साउदर्न ओशन या आप अंटार्कटिक ओशन कह देते हो। ऐसा आप थोड़ा सा लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, अक्षांशों की बात कर रहे हैं ना। तो नीचे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा दूं आपको। तो कहा कि देखो ऐसा थोड़ा सा आप मान सकते हो, थोड़ा सा मैं बना के दिखा दूं आपको यहाँ पे।
तो ये आपकी है अर्थ, ये आपकी है इक्वेटर बीचों बीच में। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा समझ लो, ऐसा मोटा मोटा 60 डिग्री आपका जो है ये आपका, इससे नीचे का जो पानी है ये आपका 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है ना, ये 0 डिग्री आपकी इक्वेटर होगी। ये 23.5 डिग्री, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपकी कैंसर है, और ये 23.5 डिग्री आपकी साउथ, ये कैप्रिकॉर्न है। थोड़ा सा मैं अगेन बता दूं, ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है, आपकी कैंसर है। ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ क्या है, कैप्रिकॉर्न है। तो नीचे वाला जो है वो 60 डिग्री में थोड़ा सा बनाने के दिखाया, इससे नीचे का जो पानी है उसको साउथ ओशन या साउदर्न ओशन कह सकते हैं। तो थोड़ा सा वही यहाँ पे पॉइंट आपको दिया है। शेप की बात की जाए तो आपका जो मोटा मोटा आपको यहाँ पे दिया है कि जो आपका शेप है वो सर्कल है, गोलाकार लगभग आपका ऐसा हो जाता है मोटा मोटा। तो यहाँ पे हमने पांचों ओशियंस को समझा, पढ़ा एंड सीखा, उसके डीपेस्ट पॉइंट, उसमें कौन कौन से अच्छे अच्छे पॉइंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावनाएं हो सकती हैं, तो उनको हमने थोड़ा सा पढ़ा। पीछे पीछे मैंने कई सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए, जैसे एटमॉस्फेयर पढ़ाया था, अर्थ को पढ़ाया था, सोलर सिस्टम की बात किया था, यूनिवर्स का बात किया था, है ना। तो ऐसे कई टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है, खुद से थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है, खुद से पढ़ते रहना है, खुद से पढ़ना है और मेहनत करना है। तो इसी के साथ मैं आपको आज सेशन को फिनिश कर रहा हूँ। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।